This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी बीफ टॉफी बिकने के विरोध में उतरे हिंदू संगठन, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीफ टॉफी की बिक्री रोकने की है मांग। शहर के बीच घूमता पैंथर, दहशत में जनता। उदयपुर में ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। अतिक्रमण नहीं हटवा सकते तो मरने दो। जन सुनवाई में आई थी युवती, कलेक्टर ने अरेस्ट करवा लिया। आईएएस आर्तिका शुक्ला और जसमीत सिंह संधू की जबरदस्त लव स्टोरी, प्यार शादी के लिए बदलना पड़ा कैडर। झलारा थाना क्षेत्र में स्थित रेबारियों की ढाणी में बदमाशों ने मां बेटी को धमकाकर लूट लिए सोने के आभूषण। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मार्केट में मेड इन पाकिस्तान की बीफ जिलेटिन मिली चॉकलेट बेचे जाने के मामले में हिंदू धार्मिक संगठन के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्टर ताराचंद मीणा को ज्ञापन दिया। बजरंग दल मेवाड़ के कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि चॉकलेट में गाय का मांस मिलाकर बेचा जा रहा है, इसे हम एक पाकिस्तानी जिहाद के रूप में देख रहे हैं। पवार बोले कि बड़ा सवाल यह है कि दुकानदार के पास ये चीज कहां से आई, उस तार को पकड़ा जाना चाहिए। सरकार ने जब इस पर प्रतिबंध लगा रखा है तो मार्केट में ये चीज बिक्री के लिए आई कैसे? एक दुकान नहीं, पूरे मार्केट में इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी गहराई तक जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हजारों की संख्या में धरना दिया जाएगा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस राज में पहले तो सिर्फ प्रदेश के अपराधियों को छूट मिल रही थी, अब बॉर्डर पार दुश्मन देश पाकिस्तान भी अपने नाकाम इरादों को अंजाम देने की कोशिश में पहल कर चुका है। उदयपुर के बाजारों में पाकिस्तान की बीफ वाली टॉफी मिल रही है। मामला पूरा क्या था, चलिए ये देख लीजिए। उदयपुर के बाजार में मेड इन पाकिस्तान टॉफी मिलने पर 2 दिन पहले फूड इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की थी। टॉफी के सैंपल जांच के लिए भेजे और बाकी 3 पैकेट जब्त किए। साथ ही एड्रेस के रूप में मैन्युफैक्चर्ड बाई इस्माइल इंडस्ट्री लिमिटेड C230 HITB हब बलूचिस्तान पाकिस्तान लिखा था। आगे उर्दू भाषा में जानकारी दी गई है। साथ ही टॉफी के ऊपर लाल निशान भी लगा है जो नॉनवेज आइटम के लिए लगाया जाता है। उदयपुर शहर के बीच सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट ने आसपास के लोगों में हलचल मचा दी है। उनके मार्ग पर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। उदयपुर शहर के बीच सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट ने आसपास के लोगों में हलचल मचाई है। उनकी मांग पर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। ट्रेनिंग स्कूल के पीछे वाले हिस्से में झाड़ियों के बीच ये पिंजरा लगा है जिसमें एक बकरे को बांधा गया है। इससे पहले 7 दिसंबर को गुमानिया नाले के पास CCTV में पैंथर दिखाई दिया था। यहाँ एक जर्जर मकान में पैंथर घुस गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। इसके बाद विभाग ने यहाँ पिंजरा भी लगाया, लेकिन वापस पैंथर का यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ। अब उसी पिंजरे को रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में लगाया गया है। गुमानिया नाले और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की दूरी महज 600 मीटर है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक ही पैंथर का मूवमेंट इन दोनों जगह देखा गया है। बता दें कि इससे पहले रामपुरा स्थित एकलिंग विहार में भी पैंथर दिखा था जिसने अल सुबह एक गाय का शिकार कर लिया था। गाय की मौके पर ही मौत हो गई थी। इधर बलीचा स्थित पंडित दीनदयाल नगर में भी पैंथर दिखा था जिसके बाद यहाँ पिंजरा लगाया गया, लेकिन पैंथर का वापस मूवमेंट नजर नहीं आया। भरतपुर कलेक्ट्रेट में गुरुवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची एक लड़की को कलेक्टर आलोक रंजन ने मौखिक आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की जमीन विवाद के मामले को लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। पीड़िता की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर मकान बना लिया है, जिसकी शिकायत लेकर वह जन सुनवाई में पहुंची और उसने कलेक्टर को कहा कि अगर मेरी समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते तो मुझे जहर दिला दो। यह बात सुनते ही कलेक्टर ने तुरंत पीड़िता को अरेस्ट करवा दिया। हालांकि मथुरा गेट थाना पुलिस ने बाद में उसे पाबंद कर छोड़ दिया। पीड़ित लड़की ललितेश ने बताया कि उसके गांव बरौली झार में खसरा नंबर 780 पर उसके पिता की खातिरदारी है। उसके पिता शिवचरण दिमागी रूप से बीमार है और मां सुनीता अनपढ़ है। इसके अलावा एक भाई है जो भीलवाड़ा में मजदूरी करता है। ललितेश ने बताया कि गांव में उसकी रोड किनारे जमीन है जिस पर गांव के रामपाल और अर्जुन कोहली ने करीब 3 साल पहले कब्जा कर लिया। उसने इसको लेकर हर अधिकारी और हर जन सुनवाई में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने बताया कि वह 5 दिसंबर को शादी में गई थी और 13 दिसंबर को वापस गांव आई तो उसकी जमीन पर मकान बना नजर आया। दबंगों ने इतने दिन में मकान बनाकर खड़ा कर दिया। इस बारे में उसने 14 दिसंबर को प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित लड़की ने बताया कि रामपाल कोहली और अर्जुन कोहली ने उसकी जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान बना लिया है। जब उसने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गोली तक मारने की धमकी दी। उसने इस बारे में प्रशासन से शिकायत की तो अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने बताया कि मैं जन सुनवाई में आई थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने कुछ नहीं सुना और सीधे मुझे पुलिस से बंद करवा दिया। मैंने कलेक्टर साहब को कहा था कि तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, इससे अच्छा हमें जहर दिला दो। इतनी बात कहते ही कलेक्टर ने थाने भेज दिया। कलेक्टर आलोक रंजन बताते हैं कि 2 पक्षों में जमीन का बंटवारा नहीं होने और मकान बना लेने का मामला है। दोनों पक्षों को सुने बिना कोई फैसला नहीं किया जा सकता। आपसी सहमति से बंटवारा करने अथवा रेवेन्यू कोर्ट में जाने की सलाह दी गई थी। साथ ही कहा गया था कि अगर शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
कहानियां सबकी होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। इन्हीं कहानियों में लव स्टोरियां भी होती हैं। कुछ मिलते जुलते बन जाती हैं जो मंजिल तक पहुंच जाती हैं, कुछ बिछड़ जाती हैं तो अधूरी रह जाती हैं। ऐसी ही एक लव स्टोरी है आईएएस आर्तिका शुक्ला और आईएएस जसमीत सिंह संधू की। मसूरी में स्थित एलबीएस ना एक ट्रेनिंग संस्थान है। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को यहाँ कुछ महीनों तक प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके बाद आईएएस के लिए चयनित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार महीनों का वक्त साथ गुजारने से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि ऑफिसर्स एक दूसरे को ढूंढते बैठते हैं। आईएएस आर्तिका शुक्ला उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1990 को डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला व होम मेकर लीना शुक्ला के घर पर हुआ। शुरुआती पढ़ाई सेंट जॉन स्कूल से करने के बाद आर्तिका शुक्ला ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और फिर पीजीआईएमआर से एमडी भी की। 2015 की यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने चौथी रैंक हासिल की थी। आईएएस जसमीत सिंह संधू दिल्ली के रहने वाले हैं और उनका जन्म 23 सितंबर 1987 को सुरेंद्र कौर और डॉक्टर जेएस संधू डीडीजी फसल विज्ञान आईसीएआर के घर पर हुआ। उन्होंने लुधियाना के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। आईएएस जसमीत सिंह संधू ने आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया था। 2015 में वह यूपीएससी परीक्षा में चौथे प्रयास में आईएएस बने थे और इसमें उन्होंने तीसरी रैंक हासिल की थी। आईएएस आर्तिका शुक्ला और आईएएस जसमीत सिंह संधू की मुलाकात एलबीएस ना में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। आईएएस ट्रेनिंग के बाद जसमीत सिंह को राजस्थान और आर्तिका शुक्ला को भारतीय प्रशासनिक सेवा केंद्र शासित प्रदेश कैडर मिला था। बाद में जसमीत सिंह संधू से शादी का हवाला देकर आर्तिका शुक्ला भी राजस्थान कैडर में आ गई। साल 2017 में शादी कर ली। आईएएस आर्तिका शुक्ला राजस्थान में कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने उदयपुर जिले के ऋषभदेव में उपखंड अधिकारी पद से करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद साल 2019 से 2020 तक वह अजमेर में एसडीएम रही। उन्होंने कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और अलवर यूआईटी सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाली है। जलारा थाना क्षेत्र में स्थित रेबारियों की ढाणी में रात को अज्ञात बदमाशों ने मां बेटी को डरा धमकाकर सोने के जेवर लूट लिए। थानाधिकारी रमेश चंद्र परमार ने बताया कि मणिदेवी पत्नी लक्ष्मण रेबारी ने रिपोर्ट देकर बताया कि 13 दिसंबर को वह और उसकी बेटी दोनों खाना खाकर घर के बाहर बने बरामदे में ही सो गई। काका ससुर घीसाराम मेहमान आए थे। रात करीब 1:30 बजे 4 अज्ञात बदमाश घर में घुसे। बदमाशों के घर में घुसते ही वह जाग गई और बेटी उर्मिला को आवाज लगाई। इस पर बदमाश बेटी को पकड़ और उसके गले में पहनी सोने की जबडोडी वजन 1 तोला व कान के सोने का गाला खींचने लगे, जिस पर बेटी जोर जोर से रोने लगी। इस पर वह जोर से चिल्लाई तो एक बदमाश उसके पास आया और कान में पहने गाला, नाक में पहना कांटा खींच लिए। गाला का वजन 1.5 तोला था। बार बार विरोध करने पर चारों बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और जिससे दोनों मां बेटियां डर गई। पास पहने हुए सभी सोने के आभूषण वे लूट कर फरार हो गए। तीनों बदमाशों ने पैंट शर्ट और एक ने धोती कमीज पहना था। चारों बदमाशों के मुंह बंधे हुए थे। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सलूबर, लसाड़िया, झलारा, धरियावत, सेमारी, सराड़ा उदयपुर के बेरोजगार संघ चाहता है कि राज्य सरकार के क्रमिक विभाग की अधिसूचना से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आंशिक उदयपुर, आंशिक सिरोही व पाली को टीएसपी क्षेत्र में होने वाली समस्त भर्तियों में 100% सीटें स्थानीय बेरोजगारों से भरी जानी है, जबकि वर्तमान में भी शिक्षा विभाग में अधिकतर नॉन टीएसपी क्षेत्र के लगभग 2500 शिक्षक टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसका सीधा नुकसान यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को उठाना पड़ता है। इससे स्थानीय बेरोजगारों में भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय बेरोजगार इस हेतु कई बार अपनी मांग राज्य सरकार तक पहुंचा चुके हैं। अगर राज्य सरकार समय रहते कठोर कदम नहीं उठाती है तो स्थानीय बेरोजगार आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा की गई विज्ञप्ति क्रमांक 1183 दिनांक 19/12 में टीएसपी क्षेत्र के लिए लेवल प्रथम के 1808 पद आवंटित किए गए हैं, जो कि नगण्य मात्र पद आवंटित किए गए हैं, जिसका यहाँ के बेरोजगार युवाओं को बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। विगत धरियावत उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा नॉन टीएसपी के सभी शिक्षकों को गृह जिलों में भेजकर यहाँ के रिक्त पदों पर स्थानीय निवासियों को भर्ती करने की घोषणा भी की जा चुकी है। अतः ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगार संघ कहना चाहता है कि टीएसपी में कार्यरत नॉन टीएसपी के शिक्षकों के पदों को रिक्त मानते हुए पदों में वृद्धि कर लेवल प्रथम के 5000 पद तथा लेवल द्वितीय के पद 7000 किए जाए, ताकि स्थानीय बेरोजगारों को आगामी भर्तियों में लाभ मिल पाए। शिक्षा पर 18 व 19 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मंथन बीकानेर में होने जा रहा है। विश्व के महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री का शिक्षा में योगदान, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में है, बीकानेर में जाट भवन में यह अंतर्राष्ट्रीय मंथन होगा, जिसमें शोधार्थी शाइस्ता भुट्टो उदयपुर जिले से मां वैष्णो टीटी कॉलेज उमड़ा उदयपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ विश्व के महान दार्शनिकों के साथ साथ ब्रिटिश, अमेरिका, यूनान, फ्रांस, रोमन सहित 125 दार्शनिकों के शिक्षा में योगदान पर देश विदेश के 400 शिक्षाविद अपने विचार साझा करेंगे।
शोधार्थी शाइस्ता भुट्टो अपने उप विषय टीपी नन का शिक्षा में योगदान पर अपना व्याख्यान देंगी। संगोष्ठी के विषय पर IAS BN पुस्तक पर IAS SN जनरल का विमोचन भी होगा। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।